चाचा भाई, बनी गाला की ऑफर किधर से आई है? आप लोगों ने तो हर चीज की मिस्ट्री बना दी है। अली अमीन गंडापुर साहब को किसने कहा? किसी के तो एलची बने हुए हैं वो। देखिए, बनी गाला की जो ऑफर आई है, क्योंकि इमरान खान साहब ने उसको खुद कंफर्म किया था, उन्होंने मुझे शराइत क्या थी? 2 बातें थी। अच्छा, 2 बार ऑफर्स हुई हैं। एक अटक जेल में जब उनको शिफ्ट किया गया तो कहा गया तरफ से जी, हुकूमत, असल हुकूमत की तरफ से और हुकूमत की तरफ से और राना साहब के बड़ों की तरफ से। अच्छा। चले इस तरह से बात कर लेते हैं। वो कहा गया कि आप 3 साल के लिए बाहर चले जाए और फिर 2 साल और फिर साल, ये 3 मेंबर कमेटी भी बनी। पहले 3 साल के लिए बाहर चले, फिर कहा 2 साल के लिए बाहर चले। 3 मेंबर कमेटी बनी थी, बैरिस्टर गौहर की, आमिद रजा की और हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं फरदौस शमीम नकवी। अच्छा। उनके बीच में ये मामलात हुआ। अच्छा। तीसरी जो अभी लेटेस्ट हुई, जो 24 के बाद हुई, वो ये हुई, ये जो 23 दिसंबर के बाद हुई, वो ये था कि आप बनी गाला आपको शिफ्ट करते हैं तो शर्त 2 है। जबानबंदी, यानी आप बोलेंगे नहीं, आप इस निज़ाम को जो कि चलने देंगे। फसाड जो है, ये जो बैसाखियों पे खड़ा है, आप बैसाखियों की तरफ फूंक भी नहीं मारेंगे, सांस भी नहीं लेंगे, क्योंकि आपकी तो ऊ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो से वो लड़खड़ा जाता है। तीसरी जो अब 2 बातें थी, खान साहब ने वजाहत की कि या मुझे एग्जाइल चले जाए या बनी गाला चले जाए, और बनी गाला में जाने के कि आप खामोश रह जाए। सो दीज आर द 2 फैक्टर्स जिसके ऊपर जो है ये ऑफर आई। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आज भी इमरान खान साहब ने कहा, बिल्कुल क्लैरिटी से कहा है कि मैं मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, मेरा केस या मेरी आज़ादी या मेरी रिहाई जो है वो एजेंडा कम होना ही नहीं चाहिए। राना साहब, ऑफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है सर ऑफर आई है, और आप लोगों को इसलिए नहीं मालूम कि वो कहीं और से आ रही है। देखिए, हमारे लिए तो बड़ी क्लैरिटी है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो पार्लियामेंट में हो रहे हैं और रियाज सादिक साहब जो है उनको कंडक्ट करा रहे हैं। और अगर कोई हमारी तरफ से ऑफर आएगी, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो इसी मुज़ाकराती कमेटी में आएगी। और दूसरी तरफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट। सर, वुड यू लाइक टू, अच्छा सर ये बता दें कि क्या हुकूमत चाहती है कि इमरान खान साहब एग्जाइल में चले जाएं या हाउस अरेस्ट में चले जाएं? देखिए, हुकूमत ने तो ऐसी कोई ना ऑफर की है, और ना हम चाहते हैं, ना हमने कोई ऐसी ऑफर की है। ये तो अभी मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए। हमारी तरफ से तो जो है, जो भी मामलात हैं वो आगे लाए जाएंगे। तो ये तो कहना, ये हमारी तो कोई इस तरह की ना ऑफर है, ना हमारी कोई पोजीशन है इस तरह की। ये इनके मफरूजे हैं और इनका मौक़िफ़ है, लेकिन अच्छा। वो हमारी तरफ से तस्दीक शुदा नहीं है, और हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं। बिल्कुल सही। फैसल चौधरी साहब, सर मरियम नवाज साहिबा ने भी गुज़िश्ता रोज हसन न्याजी के हवाले से बात की। डज एनीबडी हैव द डिटेल्स कि उनको किस चीज की सजा मिली है जो 10 साल की कन्विक्शन है? ये गवर्नमेंट के पास हो सकता है कि ऐसे ट्रायल्स में गवर्नमेंट के पास ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आ जाए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज ऑर्डर नहीं पेश किया गया। आप हमारी बात कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में वज़ारत दिफा के जो वकील हैं उन्होंने, और उनके पास भी ऑर्डर नहीं था और हुकूमत के पास भी ऑर्डर नहीं था। तो आज की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें हसन न्याजी समेत किसी भी मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में, जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के ऊपर हमारे ऑब्जेक्शंस हैं, उनमें जो फंडामेंटल ऑब्जेक्शन ये है कि शफाफियत नहीं होती, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। एक शख्स जो ATC अदालत में डिस्चार्ज हुआ मुकदमे से, उसको पकड़ के दोबारा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करके सजा दे दी गई। तो ये जो एक सुपरा एग्जेक्टिव कोर्ट्स चल रही हैं अदालतों के ऊपर, ये किसी कानून में इसकी गुंजाइश है, आइन में गुंजाइश है नहीं है। गुजारिश ये है कि ये जो मामलात हैं, इस चीज़ को देखने की अशद ज़रूरत है। 2015 में जब APS का ट्रेजेडी हुई थी, आपको पता है हमारे 132-33 बच्चे शहीद हुए, इतनी ब्रूटल वो एक एपिसोड था। उसके लिए जो वो लोग जिनका कालादम तंजीमों से राब्ते उनके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की 2 साल के सनसेट क्लॉज के तहत। ये इतना सेंसिटिव इशू है कि आप सिविलियंस का ट्रायल करते हुए, कोर्ट मार्शल जो है वो तो यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स के लिए होता है ना जी, ये जो सिविलियंस का आप ट्रायल करते हैं, सही है। तो उसमें शफाफियत, इसे आप मुझे ये बताएं,
मैं आपको हल्फन कह सकता हूं बिला खौफ तरदीद कि राना साहब समेत हुकूमत के किसी वजीर, मुशीर, MNA को ये नहीं पता होगा कि किन एलिगेशंस के तहत ट्रायल हुआ, ट्रायल क्या हुआ और सजा किन बुनियाद पे हुई। राना साहब सर, यही इशू के मरियम नवाज साहिबा ने जो ये बात की तकरीर में, क्या उन्होंने ये सारी कोई तफसील देखी हुई है कि हसन न्याजी को किस चीज पे सजा हुई? क्योंकि वो कह रही है 10 साल की सजा इस पे हुई कि उसने वर्दी की तज़हीक की। इज दैट अ फैक्ट? नहीं, देखिए बात ये है कि हमें देखिए, वो तो उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा और जो सब लोगों ने देखा, पूरी कौम ने जो अपनी आंखों से देखा, वो उसको बयान कर रही। लेकिन ऑब्वियसली जब ये रिटन ऑर्डर मतलब नहीं, जब ये रिटन ऑर्डर, मैं तो यही समझ रही हूँ ना, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि उन्होंने ये, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है या वो सिर्फ क्योंकि उन्होंने एक वीडियो देख ली जो उनको ये भी गालबन नहीं मालूम, या मालूम है कि वो वीडियो पेश की गई और उसी वीडियो की बेसिस पे 10 साल की सजा दे दी गई। देखिए, ये तो हमने तो 9 मई को सारों ने विटनेस किया कि किस तरह जलाओ घेराव हुआ और नहीं पढ़ी आपने सर, छोड़े पर तो हमारे नहीं पढ़ी ना, तो आटू से भी नहीं पढ़ी। देखिए बात ये है कि जो रिटन ऑर्डर तो अभी आएगा, जब आएगा तो तब वो कॉमन, अच्छा रिटन ऑर्डर आएगा, मिलिट्री कोर्ट से सजा बंदे हो गए। अभी राना साहब को बात मुकम्मल कर ले देना। जी राना साहब फरमाए सर। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो मंगवाया है, तो वहां भी सबमिट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज जब पब्लिक होगी, उधर भी नहीं है ना। देखिए बात ये है कि अपील अगर आपने हाई कोर्ट में करनी है तो किसी आपने ऑर्डर पे ही करनी है, तो ऑर्डर डेफिनेटली जो भी उसका टाइम फ्रेम है, मुझे तो नहीं पता कि वो कब रिलीज होगा, लेकिन जब वो होगा उसी की बेसिस पे अपील होगी, उसके ऊपर सारे मामलात होंगे कि किस बेसिस पे सजा हुई है, किस चीज पे आदमी गिल्टी पाया गया है, या जो भी मामलात हैं। आई एम अज्यूमिंग कि इसी तरह ही। तो सर फिर इफ आई मे, कि इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की है ऑन द इशू ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स एंड द कन्विक्शंस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हमने तो जो विटनेस किया, हम बिल्कुल हसन न्याजी ने वहां पर तून लहराई और वो उस तस्दीक की, उसकी जो है वो एक मजाक बनाया, और उस वक्त सारी ये जो PTI है हमला आवर हो रही थी, ना सिर्फ जिन्ना हाउस पे हुई बल्कि 10 फौजी तंसीबात पे तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव कर रही थी। तो हमने चीजें देखी, सबने विटनेस की, तो हमारा तो उसमें अदालतों ने जो है वो प्रूव करना है और ऑर्डर। तो सर वो तकरीर तो फिर सियासी हुई ना। जी फैसल चौधरी साहब, सर आप लोगों ने कोई अब इसको फॉलो अप किया है? कोई आप लोगों ने हाई कोर्ट में अपील कहां पहुंची? वेयर इज दिस इशू नाउ? दिस इशू इज नाउ, जिन लोगों से तो करवा ली गई माफीनामा टाइप जो है वो करके, हसन न्याजी का मुझे पता चला है कि उसकी फैमिली के ऊपर और फिर जेल में उस पर प्रेशर डाला गया कि माफीनामा साइन करो। उसने कहा मैंने नहीं करनी, मैं अपनी अपील जो है वो सिविलियन कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में करूंगा। मैंने जो आर्मी चीफ से माफ़ी नहीं मांगनी, जो कानून में डिस्क्रेशन होती है चीफ साहब की। अब बात यह है कि अभी राना साहब ने जो, आप देखिए ना, इतना क्लूलेस हुकूमत कभी आपने देखी है कि जिनको ये नहीं पता। आज जो सवालात हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, मेरी ख्वाहिश थी कि ये साल पहले हो जाते। मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जिम्मेदार नहीं समझता, मैं इससे पहले वाली सुप्रीम कोर्ट जो अपीलेट बेंच है, काजी फायज ईसा की जो सरबराही में, जिन्होंने सिविलियंस के, पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक को तहरीक किया है, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल होना और सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में होना, मैं समझता हूँ एक बहुत ही काबिल मजम्मत बात भी है। और मैं लफ्ज़ शर्मनाक इस्तेमाल नहीं करता, नामुनासिब लफ्ज़ है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप सिविलियंस को ट्राई कर रहे हैं और उसी एक जुर्म में, इससे संजीदा आज जो सवालात हुए हैं जो साहबान के, बड़े पर्टिनेंट हैं, उसका टाइम आपने गुजार दिया। ये शिकवा ज़रूर है कि आप पहले ही फैसला कर देते कि जी ट्रायल नहीं हो सकता, और यही इंटरनेशनल हमारी जिम्मेदारी है, यही नेशनल लॉ कहते हैं। इस तरह से बुनियादी शहरी हकूक को कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये मैं समझता हूँ, बतौर वकील मैं समझता हूँ कि मेरी अदालत को एफिशिएंट होना चाहिए। बिल्कुल। राना साहब अब ये बताइएगा सर कि आप लोग या पाकिस्तान तहरीक साहब, अब अगली मुलाकात कब होगी दोनों जमातों के दरमियान? सर कुछ तय हुआ है, कुछ आप लोगों ने डिसाइड किया है, या अभी प्रोसेस ही चल रहा है कि उनकी मुलाकात हो जाए जेल में?
तो तहरीरी तौर पे जब ये डिमांड्स अगर तैयार हैं तो फिर तीसरी नशिस्त जो है वो जो भी मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर्स हैं या अयाज सादिक साहब जो हैं वो अनाउंस करेंगे डेट, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आएगी।